हे चाम्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो यार? सब बढ़िया, मजे में तो हो ना? राइट. सो आसिफ सर इज बैक अगेन विथ वन मोर न्यू टॉपिक ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एन लेसन टू प्ले है. राइट. ये अपने रियल लाइफ से बहुत ही नजदीक वाला टॉपिक है. सो इट्स एन नीड ऑफ एन हावर वाला टॉपिक है. राइट. सो हर इंडिविजुअल को ये टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. राइट. तो ये कितना नीड है? ऐसा कोई इंडिविजुअल है क्या जो कि अपने चाइल्डहुड में एंड प्रेजेंट एंड चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड, ये दो स्टेजेस में अगर आप प्ले नहीं कर रहे हो तो विच इज वेरी वेरी ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल है यार. बिना प्ले के तो आपका चाइल्डहुड नहीं जाएगा एंड प्रेजेंट भी नहीं जाएगा. राइट. सो इवन देखिए, चाइल्डहुड एंड प्रेजेंट इन द सेंस आप लोग रहोगे 15 ईयर्स. राइट. 15 ईयर्स नहीं यार, अगर आप 30 भी हो जाओ या 40 भी हो जाओ, प्ले में आने वाला मजा ही कुछ अलग होता है. इज दैट क्लियर? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. सो आज हम देखने वाले हैं टॉपिक प्ले. ओके. बिफोर दैट, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, मेरा रेफरल कोड यूज करिए AI16. यहाँ पे क्लियर से लिख देते हैं. राइट. AI16, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके. सो ऑल द बेस्ट. काइंडली टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी विथ माई रेफरल कोड. ओके. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो क्या देखने वाले? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. राइट. सो क्या देखने वाले? यूनिट 2, जो कि क्लास 10 से बिलोंग करता है. ओके. एंड इसमें हम क्या देखने वाले हैं? कंप्लीट प्ले के बारे में विथ MCQs. राइट. आप लोग तो बहुत मजे करते हो ना पोल में. सो इसमें पोल नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ होगा. ओके. एंड देखिए, इसमें एक कैसा कवर करूंगा, मतलब 50% आपको मिलेगा. क्या मिलेगा? MCQs मिल जाएंगे एंड 50% आपको एक्सप्लेनेशन. सो एक ही झटके में हो जाता है. सो ये रेगुलर प्लस पे क्या हुआ है पता है? प्लस पे मैं ये यूनिट कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स लिए है. ओके. सो इसमें यहाँ पे क्या होगा? आज के सेशन में यूट्यूब वाला लाइक 2020 के ऐसा खेल लेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट खेलेंगे बट केयरफुल खेलेंगे. ओके. प्लस पे कैसा होता है पता है? टेस्ट मैच के तरह होता है, उसलिए 3 आवर्स हो गया है. राइट. सो इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को देखने वाले हैं हम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सब अनअकैडमी. राइट. ये यूट्यूब पे मैं क्लास ले रहे हैं, पर ये किसके थ्रू, कौन से प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं? अनअकैडमी. राइट. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं. राइट. सो ये क्या है? अनअकैडमी पे क्या होने वाला है? आप लोग को रेगुलरली लाइव क्लासेस मिलेंगे, दैट टू ऑन एवरी सब्जेक्ट. राइट. अगर आपको मिस भी हो गया है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. इज इट और नॉट? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी रहेगा. अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो यार, आपको क्लास में इतना चांस नहीं मिलेगा. एंड आपको वीकली क्विजेस मतलब आपको एवरी वीक में एटलीस्ट 1 या 2 क्विजेस मिलने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक हो जाने पर आपको मेगा क्विज होगा. राइट. सो वीकली क्विजेस भी होने वाला है एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाला है. देखिए, एवरी 3 सेशंस के बाद एक डाउट क्लियरिंग रहेगा, जो कि 3+1 होगा, या इन सम केसेस आपको हो जाएगा 4+1. ओके. 4 सेशंस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन लास्ट वाला हो जाएगा. समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो उसी के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे. राइट. जो कि आपको एग्जाम वाला फीलिंग दे देता है. सो ऑन गोइंग बैचेस. देखिए, अब तो बहुत सारे बैचेस जा रहे हैं एंड बहुत सारे बैचेस आने वाले भी है. राइट. फुल सिलेबस बैच फॉर बोर्ड 2021 के लिए जो भी एग्जाम लिख रहा है, सो अनअकैडमी आप लोग के लिए पूरा सेटअप कर रहा है विथ हाफ ईयरली एग्जाम्स के साथ. यू आर गोइंग टू हैव एन हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑल्सो. कंप्लीट NCERT मैथमेटिक्स बैच, कंप्लीट एक्सक्लूसिवली मैथमेटिक्स. ओके. नेक्स्ट आपको सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे आपको, लाइक मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश मिल जाएगा. रीजनल लैंग्वेज वो सर्टेन लैंग्वेजेस में आपको है, सर्टेन लैंग्वेजेस में आपको नहीं है. राइट. सो आपको ये एक्सप्लेनेशन किस में मिलेगा? हिंदी एंड इंग्लिश. बट ये दो में कॉमन क्या रहेगा? कंटेंट. कंटेंट तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा एक्सेप्ट हिंदी सब्जेक्ट. राइट. हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस. सो अपकमिंग बैचेस क्या होने वाला है फॉर द 2021? देखिए, ऑफ ईयरली एग्जाम्स होने वाला है एंड उसी के साथ क्रैश कोर्स भी होने वाला है. देखिए, 3 आवर्स में एक यूनिट खत्म होता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्रैश कोर्स में क्या होगा? 1 आवर में हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली
1 डे बैटिंग, राइट। फिर 2020 मैच होता है ना, सेम उसी तरह होता है आपका कोर्स वाला, राइट। सो मोस्टली आप क्या करना चाहिए, आप लोग रेगुलर कोर्स में रहना चाहिए यार, ये प्लेस वाला तो बहुत झंझट हो जाता है। ओके, कंप्लीट एनसीईआरटी सोशल साइंस भी होने वाला है एंड उसके साथ आपको प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब क्या हो रहा है, इसमें हम दे रहे हैं 4 प्लान्स, राइट। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आपको 4 प्लान्स मिल जाएंगे, एक एक 1 मंथ वाला प्लान, एक 3 मंथ्स, एक 6 मंथ्स एंड द अदर इज 12। सो मैं सबको ये प्रीफर करता है, क्यों, आपको आगे पता चले। देखिए 2500 इंटू 12 कितना हो गया यार, 24 प्लस 5 30,000 हो गया है, राइट। 12 मंथ्स के लिए 30,000 हो जा रहा है, राइट। ये थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, सो इस पे आ जाइए, 2000 पे आ गया है। सो कितना हो गया, 4 टाइम्स लोगे, मतलब कितना हो रहा है, 2000 12,000 24,000 चेंज हो जाएगा आपको, राइट। इज इट और नॉट, 24,000 चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा 6 मंथ्स वाला प्लान। 6 मंथ्स प्लान वाला कितना हो गया, 1600 हो गया। 1600 मतलब आपको सीधा सीधा हो जाएगा 12 प्लस 6 क्या हो गया है, सीधा सीधा आपको 18,000 तक आ जाएगा, राइट। सो अब देखिए मैं इसी को क्यों बेस्ट बोले हैं अब आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 मतलब कितना, 12,000 प्लस जीएसटी में आपका काम हो जाएगा। इज इट और नॉट, 12,000 प्लस जीएसटी में आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा, पूरा 1 ईयर का प्लान हो जाएगा। सो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, कोई चिंता नहीं, आराम से स्लाइड को देख लीजिए। पहले जाके अनअकैडमी से अपना डाउनलोड कर लीजिए, कौन सा आप, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। ओके, उसके बाद क्या करिए, आपका टारगेट सेट कर लीजिए, आपका गोल कौन सा है वो वाला सेट कर दीजिए। एंड क्लास भी सेट हो गया है, राइट। सीबीएसई क्लास 10, राइट, हो गया है ना। देन उसके बाद आपको ये आ गया है, राइट। ये आने के बाद आपको क्या होगा, इसमें आपको ये देखिए ऐसे आपको पता चले कौन सा सब्जेक्ट है एंड ये एजुकेटर है, एंड उसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको पता चलते रहेंगे। सो ये प्लान्स के बारे में ये वाला है, राइट। सो एक बार आप पेमेंट कर दिए हो तो बेझिझक हो जाइए। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो रेफरल कोड यूज होता है ना, रेफरल कोड के जगह आप AI16 करिए, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप ये रेफरल कोड यूज नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सीबीएसई के लिए ही नहीं मेरा रेफरल कोड, फॉर ऑल द कोर्सेस अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, ठीक है। कौन सा भी कोर्स के लिए लीजिए, आपका टारगेट कौन सा भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर कंटेंट नाउ। देखिए अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो मैं आपको क्लास बता रहा है ना, तो आपको मेरे बारे में पता चलना चाहिए, राइट। मेरा नाम है आसिफ इकबाल, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर है, राइट, पीई टीचर है। कब से है पीई टीचर, फ्रॉम द ईयर 2011 से। सो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा भी क्वालिफाई हो चुके हैं इन फिजिकल एजुकेशन एंड सेम सब्जेक्ट अब सीबीएसई को पढ़ा रहे, सीबीएसई 9 to 12 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे। कौन सा, पीई, सेम, जो कि मैं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हॉनर मिल रहा है, राइट। सो मास्टर्स एंड बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट हुआ है। 9 ईयर स्पोर्ट्स पर्सन के जैसा था, जिसमें मुझे मल्टीपल टाइम्स नेशनल पार्टिसिपेट एंड अचीवमेंट्स मिला है एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, राइट। सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा यूनिट 2 प्ले, राइट। हमारा यूनिट 2 क्या होने वाला है, यूनिट 2 इज एन प्ले, इज इट और नॉट। सो देखिए एक्चुअल प्ले मतलब क्या है, देखिए ऐसा कौन सा भी चीज जिसमें आपको मजा मिलता है उसे प्ले कहते हैं यार। अगर आपको मजा मिल रहा है, फन आ रहा है, देखिए फन एंड एक्टिविटी हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस मेंटल नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, देन इट्स एन प्ले। इसका मीनिंग देख लीजिए, प्ले इज ए जॉयफुल मतलब मस्ती भरा होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब प्ले जब का जब भी आप खेलते रहोगे, इट्स नॉट एन प्लान्ड वन, राइट। एंड क्रिएटिव एक्टिव, देखिए बच्चे तो इतने सारे एक्टिविटी करते रहते हैं कि कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार इनको ये गेम कैसा पता है, वो गेम का कुछ ना कुछ नया नया करता है। मैं एक वीडियो देखे तो क्या हो गया है, वो बच्चे बेड के ऊपर था, किसके ऊपर, बेड के ऊपर था। तो बेड तो आपको पता ही है ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचा होता है, ऐसा, इज इट और नॉट। तो उसे यहाँ से उतरने दिक्कत हो रहा है, आई गेस ही इज ओनली वन वन ईयर 1.5 ईयर, मे बी 1.5 ईयर का लड़का होगा। तो क्या कर रहा है पता है, यहाँ पे पिल्लोस होते हैं ना, ओके, पिल्लोस होता है ना, वो पिल्लोस को लेकर यहाँ पे फेंक दिया है। क्या कर रहा है, देखिए पिल्लो को, एक पिल्लो, दो पिल्लो एंड 3 पिल्लो को फेंक दिया। फेंकने से क्या होगा, हाइट आ गया है। तो वो क्या कर रहा है, पलंग पे से आराम से ऐसे उतर गया है। मतलब देखिए कितना क्रिएटिविटी है, मतलब ऐसे बोलते गए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे यार आपको, राइट।
सो विच मैन फाइंड्स हिज फुलेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब अपना दिल में जो भी है, दिमाग में जो भी है, वो प्ले में। देखिए आप क्रिकेट खेलोगे, राइट, क्रिकेट खेलते जब क्या होगा, आप हर चीज भूल जाओगे एंड प्ले में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे। इज इट और नॉट? कभी कभी क्या होता है, मम्मा को बोलते हैं कि 1 आवर में आओगे और 3 आवर्स हो रहा है और फिर भी आपको मम्मा का याद नहीं आया, कभी कभी होता है ना, राइट। कभी कभी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कोई गेस्ट घर को आने का रहता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि कम बाय 5 o'clock बोल के बोलते हैं। आप प्ले में इतना इन्वॉल्व होते हैं, 6 भी होता है पता भी नहीं चलेगा, घर को जाते हो ना, भयंकर डांट पड़ जाती है। इज इट और नॉट? सो क्यों डांट पड़ती है, ये पूरा किस लिए होता है? क्योंकि इट्स एन जॉयफुल एक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनियस। जब का ये भी मजा आते रहता है, जब का ये भी चेंज होते रहता है एंड इतना सारा न्यू थिंग्स आते हैं कि बता। देखिए फ्रेंड्स को एक एग्जांपल होता है क्रिएटिव में, फ्रेंड्स रहते हैं खेलते जब, राइट। फ्रेंड्स रहने से क्या होता है, कभी कभी आप उसका मजाक उड़ाते हो, इज इट और नॉट? मजाक उड़ाने से क्या होता है, मजाक उड़ाने में उसको नाम लगा देते हो, मतलब कहीं पर भी आप वो नाम नहीं सुनते हो, पर फिर भी वो नाम लेके लगा देते हो। इज इट और नॉट? सेम उसी तरह देखिए, मैं बकरी, मेरे फ्रेंड को एक को बकरी बोल के बुलाता हूँ यार। क्यों बोल के बुलाता हूँ? एक दिन क्या हो गया है, वो बॉल पकड़ रहे, बोल तो क्या बोला है, अरे गो एंड कैच द बॉल, बोल तो नो नो, वहां पे बहुत सारे बकरियां हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बकरी से डर लगता है। तो इसके ऊपर थोड़ा फन हुआ है। हाँ बा, अच्छा तेरे को बकरी से फन डर लगता है, पर बकरी मटन खाता है, वो खाता है, बिल्कुल उसको सता दिए है हम। सताने से जब से उसका नाम बकरी रख दिया है, राइट। ऐसे वाला सिचुएशन, मतलब इट्स एन क्रिएटिव आर्ट, राइट। किसी को पता नहीं चलेगा उसका नाम क्यों, लाइक एक नेक्स्ट आवर तक भी पता नहीं रहे, बिफोर 1 आवर भी उसे पता नहीं रहेगा कि एक एक बार उसका निकनेम आने वाला है सर्टेन सिचुएशन के हिसाब से या सर्टेन थिंग्स के हिसाब से, राइट। सो उसलिए ये बहुत क्रिएटिविटी है एंड इसमें लाइक अपन दिल खोलकर पार्टिसिपेट करते हैं यार। देखिए अपन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने पर क्या करते हैं, फुल एंकरेज करते हैं, राइट। एंकरेज कैसे करते हैं, मतलब नए नए ईस्ट और वेस्ट, माई टीम इज बेस्ट, ऐसा कुछ ना कुछ एक नया नया निकालते रहते हैं, राइट। मतलब पूरा दिल में जो भी है वो, मतलब फुल 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 फंड आप से एंजॉय करते हो, राइट। दैट्स व्हाई प्ले इज एंड जॉयफुल स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव विच मैन फाइंड्स हिज फुलेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब अपना दिल में जो भी है वो निकालते रहता है, फुल मस्ती करते रहता है। सो प्ले इज प्रोफाउंड मैनिफेस्टो ऑफ क्रिएटिंग एक्टिविटीज। प्ले क्या है, एक्टिविटीज क्रिएट होते ही रहता है, इज इट और नॉट? सो आपको लास्ट में पता चलेगा कि कैसे एक्टिविटीज क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं, राइट। जो कि रीजनल प्ले एक्टिविटीज, में पता ये पॉइंट में आपको पता चल जाएगा। इफ होपफुली वी विल डिस्कस दिस आल्सो, ओके। सो नेक्स्ट वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले, मतलब प्ले क्यों करना है, प्ले से क्या फायदा होना है। एनवाइजिंग आइडियाज, मतलब देखिए मैं यहाँ पे बताए, सो निकनेम्स मतलब कैसा है, इट्स ऑल्सो एन आइडिया, इज इट और नॉट? देखिए फिर क्या करते हैं निकनेम्स के बाद, बताया ना, बेड के ऊपर से एक छोटा किड क्या करा है, पिल्लो को डालकर आ गया है। सो इट्स एन आइडियाज, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करना है, मतलब उसको कोई नहीं सिखाता, अपने आप से कुछ ना कुछ करके कर लेता है। सो ये आइडियाज आने से क्या होगा, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होते रहेंगे, इज इट और नॉट? देखिए प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन क्या है यार, प्रॉब्लम आ गया है तो क्या चाहिए आपको, की चाहिए। की कैसा रहेगा, इज इट फिक्स्ड और यू नीड टू क्रिएट इट, हाँ यू नीड टू क्रिएट इट, राइट। कुछ को पहले से ही प्रॉब्लम का उसका रहता है, कुछ को हम क्रिएट करना पड़ेगा की को। सो क्रिएट की को क्रिएट करने के लिए क्या होना, आइडियाज, न्यू न्यू आइडियाज आना चाहिए, राइट। आइडियाज आने से क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते रहेंगे। सो क्रिएटिविटी, देखिए बेड के ऊपर, अब ये लड़का है यार, ये बॉक्स ये छोटा है, ओके, अब अगर ये बॉक्स को बड़ा कर दे तो क्या होगा, इसको नीचे उतरना दिक्कत होगा, तो ये क्या करेगा, अब फॉर एग्जाम्पल पिल्लोस को नीचे डाल लेगा। पिल्लोस को नीचे डालने से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा हाइट बढ़ेगा, ये क्या करेगा, आराम से उतर जाएगा। देखिए अब यहाँ आगे कूदना है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पिल्लोस डाल देगा, पिल्लोस डालने से हाइट आएगा, तो ये इसके ऊपर जंप करेगा। तो ये क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी यूज कर रहा है, मतलब वो अपना सेफ्टी देख ले रहा है, ओके, सेफ्टी देख ले रहा है, जो कि उसे मारने लगे। नेक्स्ट वाला, इट्स एन क्रिएटिव आइडिया, इज इट और नॉट? इट्स एन क्रिएटिव आइडिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसका प्रॉब्लम क्या है, पलंग पे से उतरना का एक बड़ा प्रॉब्लम है, सो उसे भी सॉल्व कर दे रहा है, इज इट और नॉट? ये 3 पॉइंट्स और, सो इट्स एन सोशल। देखिए आप जब भी प्ले करते हो, अकेले करते हो क्या, इज इट प्ले अकेले से होता है क्या, हाँ होता है, पर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इज इट और नॉट? शॉर्ट टाइम के, अगर आप मोबाइल से बढ़िए तो वो दूसरी चीज है। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी,
ओके, समझ लो ना, फिजिकल एक्टिविटी या आउटडोर एक्टिविटी के बारे में बातचीत हो रही है, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब जब आप 10 आदमी से मतलब एक टीम से खेलोगे या ना तो ग्रुप ऑफ पीपुल से खेलोगे तो क्या होगा, आपको न्यू न्यू फ्रेंड्स आएंगे और किससे कैसा रहना है आपको पता चलेगा। लाइक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट होने से क्या होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल से आप डिफरेंटली बिहेव करना पड़ेगा। कोई रहता है हमेशा फन टाइप में रहता है, आप कुछ भी बोलो वो फन में ले लेता है, और कुछ ऐसा होता है सीरियस टाइप होता है, राइट। वो दूसरों के ऊपर फन नहीं करता, अपने ऊपर भी फन नहीं होता। और कोई कैसा रहता है पता है, वो दूसरों के ऊपर फन करेगा पर उसके ऊपर कोई फन करे तो उसको गुस्सा आ जाएगा और कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड पीपुल मिल जाएंगे आपको जब आप खेलने जाते हो। सारे आपके माइंडसेट वाले नहीं रहेंगे, जो आपके माइंडसेट वाला है या आपके नियर बाय माइंडसेट वाला है वो क्या हो जाएगा, जो भी नियर बाय माइंडसेट वाला है वो होगा आपका बेस्ट फ्रेंड। इज इट और नॉट। सो नेक्स्ट वाला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, देखिए आप प्ले करते हो, प्ले में आप हमेशा विन होते हो क्या, समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लूज। देखिए विन होने पर अपन ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि लूजर्स को बहुत बुरा ना दिखे, एंड लूज हुई जब हम ऐसा रहना चाहिए कि वी शुड नॉट गिव इट अप, राइट। हम गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं यार मैं हार जा रहा हूं तो अब से नहीं खेलूंगा, वो माइंडसेट नहीं रहना चाहिए। सो वी नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ओके, वी नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। विन के टाइम पे भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, अगर जीते हैं हार्ड अपने ऑपोजिट टीम को बात करना है लाइक हार्ड, लाइक यू हैव प्लेड रियली वेल, मतलब ऐसा पॉजिटिव वाला बात करना चाहिए। सॉरी, पॉजिटिव वाला बात करना चाहिए, जिससे ऐसा होता है कि वो भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो। जब आप हार जाते हो, अगर कोई आगे वाला विनर आके अगर आपसे बात करता है ना तो आपको कितना अच्छा लगता है। सेम उसी तरह जब आप जीतते हो दूसरा हारता है, आप भी वैसी बिहेव करना चाहिए। देखिए जब आप लूज करते हो, आप मैच हार जाते हो, तो हाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, अदर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेम थिंग आप दूसरों को देना चाहिए। यू नीड टू गिव द सेम थिंग, देन यू कैन एक्सपेक्ट इट आउट। अगर आप दे रहे हो हार्ड टाइम दे रहे हो, लूजर्स को हार्ड टाइम दे रहे हो, जब आप लूजर होगे तब आपको भी हार्ड टाइम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इट्स एन इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारे इमोशंस डेवलप होंगे, गुस्सा आएगा आपको, खुशी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, इरिटेशन आएगा, राइट। इज इट और नॉट, बहुत सारे होते रहेंगे। नेक्स्ट वाला है सेल्फ एस्टीम, राइट। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट, देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट, इसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब इसमें क्या होता है, देखिए कोई बंदे रहते हैं, सामने एक बात करते हैं पीछे एक बात करते हैं, उसका सेल्फ एस्टीम कम होता है, इसलिए वो सबके साथ एक ही जैसे नहीं बात कर सकते। और एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई देख रहा है तो वो अच्छे से बिहेव करते रहेगा, अगर कोई नहीं देखता है ना तब वो चोरी करेगा, राइट। मतलब ही इज ए थीफ, राइट। बिल्ली सोचती है कि वो आंखें बंद करके मिल्क पीती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर एक्चुअली उसको सेल्फ पता है कि वो गलत काम कर रही है। इज इट और नॉट, दैट्स कॉल्ड एज एन सेल्फ एस्टीम। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा है कि अपने आप को लाइक आप किसी को हेल्प करने से आपको कैसे दिखेगा, पर्सनली हैप्पी फील होगा, राइट। इज इट और नॉट। अगर आप किसी को अनजाने में, मतलब उसको पता नहीं हो कि आप हेल्प करोगे ना, तब आप इंटरनली कैसा फील होगे, बहुत अच्छा फील होगा ना, पॉजिटिव फीलिंग आते रहेगा ना। सेम उसे ही कहते हैं हम सेल्फ एस्टीम। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब क्या है, एम्पैथी मतलब फीलिंग पेन ऑफ अदर्स, फीलिंग पेन ऑफ अदर्स। देखिए अगर किसी को मार लगता है तो हम एग्जैक्टली उसका पेन फील नहीं कर पाएंगे, बट वी नीड टू शो द कंसर्न ओवर हिम, राइट। ऐसा नहीं कि वो हंस रहा है या मजाक कर, अपन उसके ऊपर हंस रहे हैं या मजाक कर रहे हैं और सबको जाके बता रहे, वी नीड टू हेल्प देम, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनजान लोगों को, अननोन पर्सन को भी, राइट, अननोन पर्सन को भी हेल्प करते हैं, और कोई ऐसे रहते हैं अपने दोस्त को भी हेल्प नहीं करते। वी नीड टू अननोन पर्सन को क्यों हेल्प करते हैं पता है, उनको कोई ना कोई अननोन पर्सन हेल्प कर रहा है, राइट। अगर हेल्प भी नहीं कर रहा है तो इन फ्यूचर में अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो अननोन पर्सन भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ही हैज अ, सो व्हाट यू गिव इट विल कम बैक, नो डाउट इन इट। इज इट और नॉट। सो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट वाला है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब देखिए अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, राइट, क्या खेल रहे हो आप, फुटबॉल खेल रहे हो, क्या आप अकेले ही टीम को जिता दोगे,
No, it's not possible. You need to cooperate with each and everyone. Sometimes you need to give the balls to others, and sometimes you need to take the balls from others. Is it or not? So it's called as an cooperation. देखिए एक काम है, अगर किसी के घर में शादी है यार, अकेला इंसान पूरा कर सकता है क्या? It's not possible. He will take the help. देखिए हाँ नहीं हमारे घर में तो हमारे पापा या ब्रदर ही सारे, मैं ही सारे काम कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैरिज होता है यार. ओके, मैरिज होता है, इसमें क्या होता है, डेकोरेशन होता है. ओके, डेकोरेशन, कुकिंग, राइट, कुकिंग होता है. उसके बाद क्या होता है, टेंट का सामान भी होता है. इजी, क्या आप डेकोरेशन पूरा आप ही करोगे, कुकिंग पूरा आप ही करोगे, टेंट का सामान भी पूरा आप ही एडजस्ट करो ना? यू विल हायर, आफ्टर हायरिंग दे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू फॉर द मनी, राइट? इज इट और नॉट? सो इसे कहते हैं हम कोऑपरेशन. सो दीज पीपल आर हेल्पिंग यू आउट टू मेक द मैरिज ए ग्रैंड सक्सेस. इज इट और नॉट? सो दैट्स द थिंग इज कॉल्ड एन कोऑपरेशन. सो ये सारे क्या है यार, व्हाट आर ऑल दिस कॉल्ड? These all are called as an these all are called as an concept of play. So ये वाला है play. So इसे अच्छे से समझ जाइए. अगर ये समझ में आ गया है तो सारा टॉपिक आपको आराम से समझ में आते रहेगा, या नहीं तो बहुत दिक्कत होते रहेगा. ओके, सो लेट्स कम टू द MCQs. जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं अब उसे हम MCQs में देखते हैं. राइट, मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना, 50% यू विल हैव ऑन MCQs and 50% on explanation. Is it or not? सेम वही हो रहा है अब, राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट आउट. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड डेवलप्स ड्यूरिंग प्ले व्हेन ही इज हैविंग प्रॉब्लम? मतलब प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम को बाहर आना है, राइट? देखिए हर इंडिविजुअल को जब भी आप गेम खेलते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसको बिना प्रॉब्लम के हो जाए. इज इट और नॉट? हर इंडिविजुअल को तो प्रॉब्लम आते ही रहेगा, बट हाउ गुड यू विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन इज मैटर्स, राइट? इज इट और नॉट? सो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो इज इट और नॉट? हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? सो एम्पैथी क्या होता है? फीलिंग पेन ऑफ अदर्स. देखिए, फीलिंग पेन ऑफ अदर्स, राइट, इसे कहते हैं हम एम्पैथी. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट सेल्फ रेस्पेक्ट. इज इट और नॉट? सेल्फ मतलब देखिए यहाँ पे सेल्फ एस्टीम मतलब अगर कोई देख रहा है तो डिसेंटली बिहेव करना, अगर कोई नहीं देख रहा है तो चिंदी चोर के ऐसा बिहेव करना है, राइट? चिंदी चोर इन द सेंस, देखिए छोटे छोटे चोरी करते हैं ना. ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मम्मा क्या करे, 100 रुपीज कहाँ फ्रिज के ऊपर लगा दिए हो, राइट? और उन्हें एग्जैक्टली अमाउंट कितना है पता नहीं, लाइक सम 100 रुपीज चेंज लगा दिए, तो आप उसमें से 20 रुपीज लेते हो और आइसक्रीम डाल लेते हो, राइट? लाइक उसमें वो लाइक छोटे जब करना अलग है, बट इफ यू ग्रो अप वी शुड नॉट डू लाइक दिस. लाइक अगर आप बड़े हो गए बाद भी कर रहे हो, देन इट्स कॉल्ड यू विल हैव लो सेल्फ एस्टीम. लो सेल्फ एस्टीम होने से क्या होगा? ओके, सेल्फ एस्टीम लो होने से क्या होगा? यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस. ओके, आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब देखिए अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसे ओवरकम करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. नेक्स्ट वाला है कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे से मिलकर मिलजुल कर काम करना चाहिए, उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन, राइट? इज इट और नॉट? सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सो दिस इज एन क्वेश्चन 2, राइट? इज इट और नॉट? तो देखिए डेवलप्स, डैश डेवलप्स व्हेन समवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू टेक, क्या कोई थिंग, एनीथिंग, ओके, कोई चीज है वहां पे जो टू टेक, बट दे विल नॉट, दे टेक बिकॉज इट दे ओन्ट. ओके, दे ओन्ट. ओके, दे डोंट, वोंट या डोंट कर दीजिए. ओके, दे डोंट टेक बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू देम, right? Dash develops when someone have the opportunity to take things but they don't take because it does not belongs to them. देखिए अब इसमें से कौन सा राइट हो सकता है? यू गेस इट आउट नाउ, यू गेस इट आउट. ओके, 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट? अब मैं आंसर बताऊंगा. इट्स एन
क्या होता है? सेल्फ एस्टीम। देखिए एम्पैथी बोलते क्या है? पेन के बारे में, फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस रहते हैं क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, इसलिए उनका सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई दिक्कत आ रहा है उसे ओवरकम करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, राइट। नेक्स्ट वाला है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? एक दूसरे से मिलजुल के करना ही कोऑपरेशन। सो कोऑपरेशन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो जाते हैं यार। यू डू यू नो दैट? देखिए कभी कभी अपने फ्रेंड्स अपना काम कर देते हैं जिससे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इज इट और नॉट? सो दैट्स द थिंग, कोऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी एसेंशियल भी होता है, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स एज इट इज अवर ओन पेन। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए दूसरे का फीलिंग्स को भी हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? देखिए मजा, हंसी मजाक, लाइक गुड टाइम है, गुड टाइम में तो हम सबके साथ रहते हैं, बैड टाइम में भी हम उनके साथ रहना चाहिए। मतलब बैड टाइम इन द सेंस हार्ड टाइम। देखिए अपने जो जो करेक्ट बेस्ट फ्रेंड कहलाता है जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है। फन में तो बहुत सारे रहते हैं पर हार्ड टाइम्स में कितने लोग रहते हैं? दे आर आवर ट्रू फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना? ट्रू फ्रेंड्स कौन है? हार्ड टाइम्स में अपने साथ जो रहता है, ही ही और शी इज एन अवर बेस्ट फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड। ओके, बेस्ट फ्रेंड हो या गुड फ्रेंड, अपने को हार्ड टाइम्स में पता चलेगा। हैप्पी टाइम्स में तो, हैप्पी जॉली वाले टाइम में तो हर कोई रहता है यार, बिना पहचान अननोन पर्सन भी अपने साथ रहता है। इज इट और नॉट? सो फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स एज इट इज अवर ओन पेन इज एम्पैथी, राइट। करेक्ट आंसर क्या है? एम्पैथी। सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर कोई दिक्कत आ रहा है उसे ओवरकम करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। नेक्स्ट वाला है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, फिनिशिंग ए टास्क। फिनिशिंग ए टास्क बाय हेल्पिंग ईच अदर। मतलब एक काम आपको दिया गया है और आप वो काम को फिनिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अदर्स। देखिए आपके पापा बोलते हैं अरे यार कुकिंग सेशन पूरा तेरा है एक पार्टी में, राइट। कुकिंग सेक्शन मतलब क्या? आप कुक करोगे क्या? नो। इज इट और नॉट? कुक करने के लिए आपको क्या पड़ेगा? वेजिटेबल्स, राइट। वेजिटेबल्स क्या आप अकेले लाओगे? किसी ना किसी फ्रेंड के साथ जाओगे। फ्रेंड के साथ जाने पर भी vegetable sellers are taking money and they are giving it, all the vegetables means they are giving service, right? They are giving service to you, they are taking money but still they are giving service to you। अगर आपको सर्विस ये नहीं देते तो आपको सीधा फॉर्म को जाके ला लोगे क्या? देखिए अगर आप फॉर्म को जाके लाना है तो आप क्या बोलते हैं, मिर्ची, आप पहले मिर्ची के फॉर्म को जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अगर ब्रिंजॉल लेना है तो ब्रिंजॉल के फॉर्म को जाना पड़ेगा। अगर आपको फिर उसके बाद में लेना है कैरेट, तो कैरेट मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको 10 थिंग्स लेना है तो 10 प्लेसेस को जाना पड़ेगा। इज इट और नॉट? अगर आपको फॉर्म कितना बड़ा रहेगा? छोटा तो नहीं रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। इज इट और नॉट? ये कॉर्नर में आप लेते हो, सॉरी यार, ओके, ये कॉर्नर में आप लेते हो, फिर नेक्स्ट एक कॉर्नर में आपको एक मिलेगा, फिर नेक्स्ट एक कॉर्नर में एक मिलेगा। मतलब आपको कितना जर्नी करना। मार्केट में तो ऑल अंडर वन रूफ, एक ही रूफ पे, ओके, एक ही रूफ पे आपको हर चीज मिल जाएगा। इज इट और नॉट? ऑल अंडर वन रूफ इफ यू गो फॉर ए मार्केट। सो दे आर गिविंग सर्विस, दे आर टेकिंग मनी फॉर द थिंग्स बट दे आर गिविंग एन सर्विस, सो दे आर हेल्पिंग यू इन वन काइंड। इज इट और नॉट? So finishing the task by help in a group by helping each other is called as an cooperation. So it's called as an, देखिए अगर ये मिर्ची मार्केट को आना है तो क्या होगा? फॉर्म में कोई डालना पड़ेगा मिर्ची वाला क्रॉप। ये डाले बाद क्या करना? मिर्ची को पूरा निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए लेबर, राइट। ये लेबर लेके क्या करेगी? इसको एक ट्रक में डालेंगे, राइट। ट्रक में डाले बाद एक सेलर, होलसेलर को देंगे, होलसेल, होलसेल वाले को देगा, होलसेल वाले रिटेलर को देगा,
रिटेलर रिटेलर से जनरल वर्कर्स को देगा, जनरल वर्कर से अपने पास सेल्फ के पास आएगा। मतलब ये सारे एक बड़ा चेन चल रहा है। इज इट और नॉट? दिस चेन इज हेल्पिंग अस टू मेक आवर लाइफ लिटिल कंफर्टेबल। इज इट और नॉट? सो नेक्स्ट वाला देखिए, जुगाड़ इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए अगर आपको जुगाड़ एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में लाइक देखिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए मोटर, राइट? मोटर चाहिए एंड सम स्क्रैप वाला चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट का क्या है, कार मोटर बनाना है। क्या आप सही में कार खरीदोगे क्या? बिल्कुल ही नहीं। सही में कार खरीद के मोटर निकाल के लेके जाके बताओगे क्या प्रोजेक्ट में? बिल्कुल ही नहीं। आप क्या करो, घर में है सो सामान को यूज करोगे। इज इट और नॉट? वॉट एवर द थिंग्स अवेलेबल इन योर होम यू विल यूज दोज थिंग्स एंड देन यू विल मेक इट ए प्रोजेक्ट। अगर आपको मोटर खरीदना है तो छोटा वाला, लाइक 100 वाला या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 वाला। अगर और भी ज्यादा हो गया 5000 वाला खरीदोगे, पर कार तो नहीं खरीदोगे ना। ओके, लैक्स ऑफ अमाउंट लगा के उसमें से आप मोटर तो नहीं निकालोगे, राइट? सो क्या कर रहे हैं हम? जुगाड़ कर रहे हैं। इज इट और नॉट? सो वी आर डूइंग इट एंड जुगाड़। जुगाड़ में क्या होता है? अपना ब्रेन यूज होता है। ब्रेन यूज होता है मतलब क्या है? इट्स एंड क्रिएटिविटी। देखिए एक चीज को आप तैयार करना है, एक डिफरेंट वे में तैयार कर रहे हो, सो देन इट्स कॉल्ड एज एन क्रिएटिविटी। इज इट और नॉट? तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, राइट? मेकिंग न्यू फ्रेंड्स विथ ईज एंड ज्वाइनिंग द ग्रुप एट द अर्लीस्ट। देखिए ये क्या है? मेकिंग फ्रेंड्स। आप जब आप प्ले के लिए जाते हो ना, प्ले के लिए जाने से क्या होता है? आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। इज इट और नॉट? एक्सक्यूज मी। Yeah, let's come back. Right. Making new friends with ease and joining the group at the earliest. आपको फ्रेंड्स कब मिलेंगे? जब आप प्ले बाहर फिजिकल एक्टिविटी बाहर जाके खेलोगे ना, जब भी आपको मिलेंगे। इज इट और नॉट? जब आपको मिलने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप न्यू न्यू फ्रेंड्स को बनाते रहोगे। ओके, न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाने से क्या होगा? आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगा, आपको फ्रेंड्स बहुत सारे हो जाएंगे। सो इस तरह की उसको क्या कहते हैं? एम्पैथी। तो हमें पता है एम्पैथी इज नथिंग बट फीलिंग पेन ऑफ अदर्स, राइट? सेल्फ एस्टीम मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रेस्पेक्ट, राइट? सो इमोशनल डेवलपमेंट मतलब फीलिंग्स को स्ट्रांग रखना है, फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे कि धोनी एम एस धोनी मिस्टर कूल कहलाता है। इज इट और नॉट? क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। सो इट्स एन सोशल डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपुल, ओके, ग्रुप ऑफ पीपुल या नहीं तो मेनी मेनी इंडिविजुअल्स, ओके, ग्रुप ऑफ पीपुल या मेनी इंडिविजुअल्स हो जाने से क्या होता है? इट्स एन सोशल डेवलपमेंट। इज इट और नॉट? सोशल मतलब क्या है? पीपुल। पीपुल अगर आपको बहुत सारे पीपुल फ्रेंड्स के ऐसा है तो क्या होता है? इट्स एन सोशल डेवलपमेंट। इज इट और नॉट? ओके, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, जो भी अन अकेडमी पर जो भी अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, काइंडली यूज माय रेफरल कोड AI16 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, व्हाट इज माय रेफरल कोड? माय रेफरल कोड इज AI16, राइट? सो ड्राइव फॉर एक्शन एंड नॉट गिविंग अप ऑन द थिंग्स। मतलब ड्राइव फॉर एक्शन। देखिए आप मैच लूज हो गए हो, आप मैच हार गए हो बाद भी फिर वन मोर मैच आप खेलते हो। होता है ना कभी कभी वन मोर मैच खेलते हो, ओके?
आप जीते हो या हारे हो सेकेंड थिंग, फिर भी और एक मैच खेलते हो, या नहीं तो नेक्स्ट डे आके खेलते हो, फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यूअसली खेलते हो। अब विन हो या लूज हो, आप फिर भी आके कंटिन्यूअसली मैचेस खेलते हो ना, इट्स दैट थिंग इज कॉल्ड एज एन ड्राइव फॉर एक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हो, विन या लूज के लिए नहीं खेल रहे हो, किसके लिए खेल रहे हो, टाइम पास के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, विन एंड हार आपको सबकॉन्शियसली एक हैबिट के ऐसा बन जा रहा है। सो यू नो दैट एट टाइम्स आई विल विन एंड एट टाइम्स आई विल लूज, बट स्टिल आई विल बी प्लेइंग, दैट्स कॉल्ड एज एन ड्राइव फॉर एक्शन, ड्राइव फॉर एक्शन। बारे बार अगर आप पास भी हो जाओ या फेल भी हो जाओ, बारे बार कोशिश करते हो ना, उसे कहते हैं ड्राइव फॉर एक्ट। एंड नॉट गिविंग अप। देखिए एक बार हार गए यार, नहीं यार मैं मैच हार गया हूँ, आई विल नॉट एवर प्ले अगेन। फॉर एग्जाम्पल आप कैरम खेलते हो यार अपने पेरेंट्स के साथ, आप मैच हार जाते हो, मैच हार जाने पर आप लाइफ में कभी भी कैरम्स नहीं खेलोगे क्या, ऑब्वियसली खेलोगे, इज इट और नॉट, ऑब्वियसली खेलोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबकॉन्शियसली आप जी हारना बोलते से कॉमन चीज है, आई नीड टू ट्राई। सो द सेम थिंग यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स, it may be personal or it may be professional. Like don't ever give up on anything, just keep on trying. There is no failure until unless you give up. If you give up, then the failure starts, right? So drive for action and not giving up on the things is an empathy. Empathy मतलब क्या है, feeling the pain of others. Self esteem क्या है, self confidence, self confidence, right, या self respect. देन कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलप ड्राइव फॉर एक्शन मतलब इट्स एन, आप हार गए हो फिर भी कोशिश कर रहे हो, सो इट्स एन फीलिंग, इज इट और नॉट, सो इट्स एन इमोशनल डेवलपमेंट, द आंसर इज एन इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, तो अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। अच्छा प्ले में क्या क्या होता है, सो किसे हम प्ले कहते हैं, सो कैसे होने वाला है, ये सारे चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। सो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सरप्लस मतलब क्या है, प्लस में रहना, मतलब जो कि प्रॉफिट में रहना है। ओके, प्रॉफिट में रहना है, या नहीं तो आप कह सकते हो एक्स्ट्रा रहना है, राइट। देखिए कैसा, सरप्लस, प्लस यहाँ पे दिख जा रहा है ना आपको, आराम से दिख जा रहा है आपको। प्लस का मतलब क्या है कि आराम से दिख जा रहा है, इज इट और नॉट। प्लस मतलब क्या है, PLUS, प्लस मतलब ये वाला मतलब एक्स्ट्रा, राइट, एक्स्ट्रा हो सकता है, वी कैन कॉल इट एज एन एक्स्ट्रा या नहीं तो एक्सेस। ओके, सरप्लस मतलब आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा रहने के, उसके लिए हम कहते हैं सरप्लस एनर्जी थ्योरी, राइट। देखिए, सो एक्स्ट्रा एनर्जी, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले क्या है, मतलब आप प्ले कब करते हो, जब आपके पास एनर्जी रहता है, इज इट और नॉट, जब आपके पास एनर्जी रहता है तभी आप प्ले करोगे। अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहता है तो आप प्ले करोगे क्या, बिल्कुल ही नहीं। बेसिक थिंग्स के लिए यूज करोगे और उसके बाद छोड़ दोगे, इज इट और नॉट। सो प्ले इज एन सरप्लस एनर्जी थ्योरी, मतलब जो जो भी प्ले करता है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है बोल के हम समझ सकते हैं। प्ले इज एन रिजल्ट ऑफ एमलेस एक्सपेंडिचर, मतलब प्ले इज ए रिजल्ट ऑफ एमलेस एक्सपेंडिचर ऑफ सरप्लस एनर्जी। मतलब आप किस लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, प्ले किसके ऊपर कर रहे हो, प्ले। प्ले मतलब आपको कोई, आपको ट्रॉफी मिलेगा क्या, ट्रॉफी मिलेगा या मेडल मिलेगा क्या, बिल्कुल ही नहीं। या सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पर आपको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आप इसमें जीतना सीखते हो, हारना सीखते हो, ओवरकम करना सीखते हो, ट्राई करना सीखते हो। यू स्टार्ट बिलीविंग दैट आई शुड नॉट गिव अप टिल आई गेट द सक्सेस, टिल आई विन, राइट। आप पबजी खेलते हो यार, बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, ओके, पबजी खेलते हैं, आप हार जाते हो, क्या आप पबजी को यूनिस्टॉल करते हो क्या, हाँ अब यूनिस्टॉल करते हो क्या, नहीं करते हो ना, राइट। नहीं करने से नहीं करते हो। सेम उसी तरह लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसे यूनिस्टॉल नहीं करना चाहिए, उसे यूनिस्टॉल नहीं करना चाहिए, उसे आप ट्रबल शूट करना चाहिए।
ट्रबल शूट मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई तो वायरस आ गया तो क्या करोगे, आपके लैपी में लैपी को फेंकोगे या नहीं तो उसे लैपी को लैपी में वायरस डालोगे या क्या बोलते हैं कुछ अपग्रेड करोगे या कुछ ऐसा बंदोबस्त करते रहोगे या फाइल्स को डिलीट करोगे, फॉर्मेट कुछ ना कुछ करोगे, पर ऐसा नहीं तो नहीं लैपी लेके जाके बाजू डालने के एक न्यू लैपी तो नहीं खरीदोगे ना। सेम उसी तरह ये भी वाला है। सो इट्स एन सरप्लस एनर्जी, दे सीम्स टू बी ओवरचार्ज विथ फिजिकल एनर्जी, मतलब ओवरचार्ज एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब आप ज्यादा चार्जिंग में हो विथ एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी नहीं यार, mental energy is again different. Okay, it's we are talking about an physical energy. Children will have more energy than they actually need. So actually कितना चाहिए हमें, बेसिक्स, बेसिक थिंग्स करे बाद भी इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए अगर आपके पास एनर्जी बच के है देन इट्स कॉल्ड एज एन फिजिकल एनर्जी। समझ रहे हो ना, एक्चुअल एनर्जी ये वाला होता है, बेसिक एनर्जी प्लस इमरजेंसी एनर्जी फॉर एन इंडिविजुअल। ओके, कंसिक्यूटिवली दे यूटिलाइज द सरप्लस, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ पे यूज करते हैं, गोललेस एक्टिविटी है। जब आपको गोल, पेरेंट्स को क्या दिखेगा, अरे मेरा लड़का कभी खेलते रहता है समस्या पर, बट ही इज लर्निंग मेनी थिंग्स, is it or not, he is learning many means many things, right? So देखिए, the involvement of child in play activities helps him to develop his body and mind. He acquires intellectual sharpness and develops nerves control, resulting into have coordinative ability. coordinative ability में क्या क्या आता है, coordinative में पता है आपको, स्पीड आता है, स्ट्रेंथ आता है, एंड्योरेंस आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है एंड बैलेंस भी आता है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि आते रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वाला है एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी मतलब आप एक गेम खेलते हो यार, राइट, फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेलते हो, कौन सा फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलने में आप गोलकीपर हो, राइट। तो आप गोलकीपर, गोलकीपर रहने से आप क्या प्रैक्टिस करोगे, अगर लाइक आपके आपके टीममेट को पूछोगे ना, टीममेट को पूछेंगे थोड़े बॉल शूट कर, मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो वो किक करने से उसको भी प्रैक्टिस होता है, आप बॉल को रोकने से गोलकीपिंग का प्रैक्टिस आपको भी होता है। सो दैट इज, एंड यू आर एंटिसिपेटिंग दैट द बॉल में कम, सो आई नीड टू कैच लाइक दिस, यू आर डूइंग ए काइंड ऑफ वार्म अप, इज इट और नॉट। सो उसे ही हम कहते हैं एंटिसिपेटरी या प्री एक्सरसाइज एनर्जी, राइट, समझ रहे हो ना। प्ले इज ए प्री एक्सरसाइज, जो कि हम एक्सरसाइज के पहले करने वाले, मतलब गेम के पहले आप प्रैक्टिस करते हो ना, अगर आप रनिंग रेस में जाना है यार, रनिंग रेस में जाना है तो क्या करोगे, कुछ दिन पहले उसे आप प्रैक्टिस करोगे, is it or not? So that's the thing is called as a pre-exercise. Play is an pre-exercise in the preparation for serious business. Serious business क्या है, कंपटीशन में रन करना। सो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्री एक्सरसाइज कर रहे हो, प्री इन लाइफ। प्ले डेवलप्स इंट्रिंसिक सो एज टू हेल्प द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट। देखिए, प्ले एक बड़ा आदमी बनने के लिए कैसा, बहुत सारे फ्रेंड्स होने से उसको बात करने का तरीका पता चलता है, किसके साथ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारे चीज को पता होता रहता है। सो दैट्स द थिंग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर बिकमिंग एन adult. सो द बॉय एंड गर्ल्स ऑब्जर्व द, देखिए आप लोग को पूछते हैं व्हाट इज योर एम और व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो ओल्ड, राइट, ये तो पूछते हैं, तो आप बोलते हो डॉक्टर, या नहीं तो आप बोलते हो इंजीनियर, या आप बोलते हो साइंटिस्ट। सो इसके जैसा आप साइंटिस्ट बनने जैसा आप इमेजिन करते हो, छोटे जब लाइक व्हेन यू आर 12 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, आप ऐसे जब इमेजिन करते रहते हो ना अपने आप को, so that's the thing is called as an, okay, the boy and girl observes the play of a role of teacher, nurse, husband, wife, mother, father, shopkeeper, doctor, engineer, police officer, politician, etc। पर जब आप छोटे होते हो तब आपके बहुत सारे चेंज होते रहे, जैसे आपके ग्रो होते हैं रहते हैं छोटे, जब आपको इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो होते रहते हो वो ऑप्शंस ऐसे चेंज हो जाते हैं। एट द टाइम, बाय द टाइम यू रीच 15 ईयर्स और 18 ईयर्स, आपको 20-30 ऑप्शंस रहते हैं किट के, जब यहाँ पे आप
सिर्फ 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस और डेस्परेटली हो तो ओनली 1 ऑप्शन लगाते हो उसे अचीव करने के लिए, हर तरह की हर मुमकिन कोशिश आप करते रहते हो यार, समझ रहे हो ना। सो वो क्या करते हो, छोटे जब आप उसे ट्राई करते हो ट्राई करते हो ट्राई करते हो, जब आप बड़े बनते हो वही बन जाते हो, इज इट और नॉट। मैं लाइक व्हेन आई एम इन क्लास 4 आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स, by the time I come to 6 I have become little good and famous in my school, by the time I have come to 10th I have become famous in district, by the time I have finished my 12th class I have become famous in state wide, राइट। ऐसे धीरे धीरे मतलब नाउ प्रेजेंटली आई एम एन फिजिकल एजुकेशन टीचर, मतलब जब मैं 4th क्लास से था, अब क्या हो रहा है, अब मैं पी में ही हूँ, मतलब अब मैं 9 to 12 के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, जो मैं कर रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ, इज इट और नॉट। सो ऐसे वाला, सो आई हैव डन प्री exercise or I have anticipated that I want to continue my life as an sports person, that's why I started excelling एज ईयर्स आफ्टर ईयर्स, ईयर आफ्टर ईयर्स, राइट। समझ गए हो ना, आप भी करते हो ना कभी कभी गेम्स में खेलते रहते हो। सो रिक्रिएशनल, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला मैं, देखिए प्ले बोलते हो सो ओनली फॉर द अडल्ट नहीं होता है यार। देखिए इवन पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स होते हैं ना, दे गो फॉर क्लब्स, ओके, रिक्रिएशनल क्लब्स या गोल्फ कोच, राइट, या नहीं तो फ्रेंड्स के साथ जाके गपशप मारते हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब वो अपना स्ट्रेस जो भी है उसे निकालने की कोशिश करते हैं बाय प्लेइंग, बाय गोइंग टू द क्लब दे विल हैव मोर फ्रेंड्स एंड दे विल डू फन थिंग्स एंड दे विल डू दिस दैट। देखिए आउटिंग को भी जाते हैं, वीकेंड्स आउटिंग को जाते हैं, या नहीं तो लॉन्ग टूर्स को जाते हैं, या लॉन्ग हो या शॉर्ट, वीकेंड्स में जाते हैं, या नहीं तो पार्टी करते हैं, इट्स ऑल एज एन रिक्रिएशन। देखिए मेरे लिए रिक्रिएशन क्या है, मेरे लिए रिक्रिएशन है 2 थिंग्स, एक वाला है ग्राउंड को जाके खेलना, ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, मुझे कपिल, ओके, कपिल शर्मा के वीडियोस देखने से थोड़ा मस्ती मजा हंसी किसी हो जाती है, थोड़ा फन हो जाता है, इज इट और नॉट। सो उसी तरह एक एक का एक एक इंडिविजुअल रहता है। सो दैट, सो एक सीरियस वर्क से आप ब्रेक लेके आपको जो पसंद आता है वो करते हो ना, उसे हम कहते हैं रिक्रिएशनल। द बेसिक ऑफ प्ले इज रिक्रिएशन, ओके, दे कंसिडर रिक्रिएशन टू बी रिचार्ज। अब अपने मोबाइल में रिचार्ज हो जाता है ना, रिचार्ज हो जाने से क्या होता है, आउटगोइंग कॉल्स पहले कट होता है, उसके बाद में इनकमिंग कॉल्स भी कट हो जाता है, उसके बाद में डीएक्टिवेट होता है, इज इट और नॉट। किस लिए होता है, रिचार्ज, रिचार्ज नहीं कराने से। अगर आप कराते हो तो हमेशा आउटगोइंग कॉल्स रहते हैं, जब आउटगोइंग कॉल्स रहते हैं ऑब्वियसली इनकमिंग कॉल्स, जब ये दो चलते हैं आपको डिस्कनेक्ट नहीं करते, इज इट और नॉट। सेम उसी तरह जब भी आप थक जाते हो तो खेलिए, देन यू आप रिचार्ज हो जाता है, क्या रिचार्ज, आपका एनर्जी विच वी स्पेंट इन सीरियस वर्क, आपका एनर्जी पूरा रिचार्ज हो जाता है जो कि आप सीरियस वर्क के ऊपर यूज कर रहे हो, राइट। फर्दर दे स्टेटेड इंस्टेड ऑफ डिस्चार्जिंग द सरप्लस एनर्जी थ्रू प्ले एक्टिविटीज, प्ले रिबेल्स इट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि खेलने से थक जाते हैं, अब सुबह से शाम में खेलने से थक जाते हो यार, नो डाउट इन इट। जब आप कुछ सीरियस वर्क सुबह से शाम तक पढ़ते हो और 2 घंटे खेलते हो ना, कितना रिलैक्स फील करते हो पता है आपको, यू फील इट वेरी 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 रिलैक्स्ड, इज इट और नॉट। सो दैट्स द थिंग, it's called as an recreation, so it's recharge you and it's rebuilds you। so play removes fatigue, fatigue क्या होता है, fatigue is tiredness। फेटिक हम किसे कहते हैं, फेटिक हम कहते हैं टायर्ड हो जाते हैं ना, टायर्ड को साइंटिफिकली हम कहते हैं फेटिक, विच इज आउटकम ऑफ सीरियस फिजिकल और मेंटल वर्क। देखिए प्ले रिमूव क्या रिमूव करता है, थकावट को रिमूव करता है जो कि हमारे सीरियस फिजिकल या मेंटल वर्क से हमें आते रहता है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वाला है सोशल कॉन्टैक्ट। देखिए अगर आप जब भी आप प्ले करते हो अकेले तो नहीं करोगे, गेम्स अकेले तो नहीं करोगे, देयर विल बी मल्टीपल पीपुल, इज इट और नॉट, मल्टीपल पीपुल से आप बातचीत करते हो जिससे कि आप सोशलाइज्ड हो जाओगे, मतलब आपको सोसाइटी में बहुत सारे लोग पहचानते रहेंगे, इज इट और नॉट। तो नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट एंड सोशल, ओके, सोशलिस्ट एंड सोशल, ओके, सोशली
Socialist and social psychologists consider play as a medium or tool of social recognition. ओके आपको सोशलाइज बनाता है, आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी में. प्ले ब्रिंग्स individuals together and it strengthens the group behavior. It binds social bonds between various group of society. All it is essential for development of culture civilization and individual. एक कल्चर ग्रो होने के लिए, कल्चर कैसे ग्रो होगा, आप एक प्लेस से एक प्लेस के जाओगे तो आप अपने कल्चर के बारे में दूसरों को बताओगे, दूसरे के कल्चर के बारे में आप जानोगे. सो इट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. नेक्स्ट कम्स द सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मतलब आपके फोर फादर्स कैसे, उसके पहले कैसे था, उनका लाइफ कैसा था, वो आप वो शेयर करते रहोगे. एंड इंडिविजुअल भी आप अपने आप को भी ग्रो करोगे. जब आपको इतना नॉलेज आएगा तो आप भी ग्रो करोगे ना. सो इट्स एंड देखिए ये वाला क्या है, मतलब इट्स एंड सेल्फ फीलिंग एंड ए ग्रेट फीलिंग यार. देखिए अगर कोई ब्लाइंड होता है, ओके अगर कोई ब्लाइंड होता है, वो आपको हेल्प पूछे बाद आप हेल्प करोगे, नो डाउट इन इट. अगर आप बिना उसको पूछे, अगर वो बिना आपको पूछे अगर आप उसको हेल्प करते हो ना, तो क्या होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड इंस्टिट्यूटिव प्रैक्टिस थियरी. समझ रहे हो ना. सो मतलब अपने आप से कोई अच्छा काम करने के लिए निकल जाए तो उसे ही हम कहते हैं इंस्टिट्यूटिव प्रैक्टिस थियरी. सो राइट, which of the following is called as an pre-exercise? Surplus energy मतलब extra energy, तो this is not. okay, so anticipatory, we are guessing it out. what guess कर रहे हैं हम, एक गेम को गेस कर रहे हैं, गेम कैसे होने वाला है गेस करके हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं. so it's an the answer is an anticipatory theory. okay, next वाला, having excess of energy and using for aimless goals. so it's an surplus energy theory. ओके, सरप्लस एनर्जी थियरी. एंटिसिपेटरी मतलब गेस करके आप गेम खेलना है, सोशल कांटेक्ट मतलब फ्रेंड्स. ओके, रिकैपेबिलिटी मतलब ये क्या होता है, मतलब समथिंग लाइक एन प्री एक्सरसाइज वाला ही है ये, मतलब जो आपके लाइफ में हो गया उसे रिकैप कर रहे हो आप. ओके, आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क वी गो फॉर, बहुत ज्यादा वर्क करने से, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क करने से आप क्या करोगे यार, आप ऑब्वियसली कुछ फन चाहोगे. दैट फन इज कॉल्ड एज एन रिक्रिएशन. ओके, आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क वी गो फॉर रिक्रिएशन. इज इट और नॉट. आप सोशल कांटेक्ट समझ, सोशल कांटेक्ट मतलब फ्रेंड्स के पास जा रहे हो, फ्रेंड के पास जाके क्या करोगे, मस्ती मजा करोगे, मस्ती मजा मतलब रिक्रिएशन. इज इट और नॉट. सो बेनिफिट्स ऑफ प्ले, प्ले करने से अपने को क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे. सो स्ट्रेस निकाल देगा ये पूरा. राइट, देखिए रिक्रिएशन में क्या बोले हैं, मैं रिक्रिएशन में क्या बोले हैं, रिक्रिएशन में बोले जब आप लंबा काम करते हो तो लंबे काम से जो थकावट आता है फिजिकली या मेंटली, उसे रिलैक्स करने के लिए आप कुछ खेलने कूदने जाते हो. कोई डॉगी से करता है, या कोई वीडियो बना देता है. ओके, या कोई करता है पेरेंट, क्या कहते हैं, पबजी खेलता है. कोई क्या करता है, कोई सो जाता है, कोई बुक रीडिंग करता है, कोई गेम खेलता है, कोई एक एक का एक एक रहता है यार. सो उससे क्या होगा, स्ट्रेस चले जाएगा, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन. जब आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो आपका ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम कर, स्टिमुलेट द माइंड एंड बूस्ट क्रिएटिविटी. जब आपका माइंड, आप स्ट्रेस में नहीं, इंटरकनेक्टेड दिख रहा है, जब आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा. जब आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा तो आप अच्छा क्रिएटिव, अच्छे अच्छे न्यू न्यू थिंग्स करोगे. न्यू न्यू थिंग्स करने से आपको बहुत सारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, एंड आपके कनेक्शंस भी बढ़ेंगे. राइट, एंड यू विल कीप ऑन फीलिंग बिकॉज ऑफ द hormones released by the body and you always feel very energetic. Is it or not? So benefits of play. Okay, benefits of play क्या होते हैं. So play helps and improve social skills. Helps and develop social skills मतलब आप किससे कैसा बात करना चाहिए, how you need to sit in front of VIPs, how you need to be with your friends, how you need to be with the parents, how you need to behave with elders, से सारा सीखते हो. Play teaches cooperation with others. मतलब आप एक दूसरे की मदद कैसे करना है. फुटबॉल में तो आप अकेले नहीं खेलोगे, राइट. ओके, फुटबॉल का छोड़ दीजिए, क्रिकेट, अगर आप रन्स निकालना है तो आपको एक रनर चाहिए. इज इट और नॉट, जो कि आपके अपोजिट साइड खड़ा हो. आपका रन काउंट होना है तो यहाँ का इंडिविजुअल यहाँ आना चाहिए,
और यहाँ का इंडिविजुअल यहाँ पे आना चाहिए। सो जब भी आपका 1 रन काउंट होता है, इज इट और नॉट? सो इट्स एन कोऑपरेशन विद अदर्स, सो प्ले कैन हील इमोशनल वुंड्स। देखिए अब जब भी आप खेलते हो तो एक दूसरे से बहस हो जाते हैं, खींचम खींची हो जाते हैं, फिर भी आप क्या करते हो, खेल में वो भूल जाके आगे बढ़ते रहो। सो दिस इज हाउ इमोशनल वुंड्स को भी करता है। सो प्ले हेल्प में कैसा, वर्क में कैसा हेल्प करता है? सो प्ले प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरेक्शन। जब आप खेलते हो ना, ऑफिस वाले जाके क्लब्स में खेलते हैं ना, या जिम्स में टाइम पास जिम्स में एक्टिविटी करने में जाते हैं ना, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उससे सोशल इंटरेक्शन हो जाता है अमॉन्ग एम्प्लॉयज। ऑफिस आवर्स में तो सारे सीरियस वर्क करते हैं, जब ये वाले क्या बोलते हैं, स्टॉल्स को जाते हैं जो ऑफिस में होता है, या क्लब्स को जाते हैं जो ऑफिस का होता है, वो कुछ गेम खेलते हैं, तब क्या होता है, इंटरक्शन हो जाए, एंकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग। इससे क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग ऑलरेडी मैं बात करें। ओके, आप क्या होता है, आप अच्छा, आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, ब्रेन अच्छा वर्क करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी आ जाता है। इज इट और नॉट? सेम वहां पर, यहाँ पर भी वही हो रहा है। एंकरेजेस वर्कर्स टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, मतलब ब्रेक्स लेने के लिए भी ये चाहिए। रिक्रिएशन में क्या है, लॉन्ग आवर वर्क करे बाद आप क्या करना चाहिए, थोड़ा फन करना चाहिए। फन इज नथिंग बट एन रिक्रिएशन। इज इट और नॉट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्ले एट वर्क? कौन सा बेनिफिट नहीं है बोल के पूछ रहा है। सो play provides opportunity for social interaction among players. प्ले provides opportunity for among वर्क के लिए among employees हो गया है। सो encourages creative thinking, ये भी होता है। सो encourages workers to take regular breaks, ये भी। प्ले कैन हील इमोशनल वंस, ये वाला फैमिली में आता है, ये वाला फैमिली में आता है। इज इट और नॉट? सो इट्स, सो आंसर हो गया है डी, आंसर हो गया है डी। ओके, सो विच ऑफ द, नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ प्ले इन रिलेशनशिप्स? ओके, रिलेशनशिप्स में कौन सा नहीं है? प्ले हेल्प्स एंड इंप्रूव सोशल स्किल्स, ये वाला सोशल स्किल्स मतलब एक दूसरे से बात, प्ले टीचर्स कोऑपरेशन, ये भी आता है, एक दूसरे से कैसे बात करना। प्ले कैन हील इमोशनल वुंड्स, ये भी होता है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है फिर मिल जाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग किस में आता है, जॉब में आता है। ओके, वर्क में हो जाता है। सो द आंसर इज दिस वन। ओके, देखिए प्ले रीजनल एक्टिविटीज मतलब देसी खेल के बारे में बातचीत होती है यहाँ पे। ओके, मारम पीटी, मारम पीटी तो आपको पता ही है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक बॉल लिया जाता है, ओनली इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इज बॉल। ओके, बॉल को लेते एक दूसरे को, ये इसको मारता है, ये इसको, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टीम्स, टीम्स कुछ नहीं, जिसके पास बॉल है उसके पास से एस्केप होना चाहिए, उसे हम कहते हैं डॉग, मारम पीटी। नेक्स्ट वाला है डॉग एंड बोन। डॉग एंड बोन में यहाँ पे एक टीम खड़ा होता है, यहाँ पे एक टीम, यहाँ पे एक सर्किल लगा के एक बॉल को लगाया जाता है। तो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं ना, उसको नंबर्स दिया जाता है। ओके, यहाँ पर भी नंबर्स दिया जाता है। ओके, पर इनको पता नहीं रहेगा किसको कौन सा नंबर दिया गया है, और इनको भी, इनको पता नहीं रहता है इसमें किसका कौन सा नंबर है। सो यहाँ पर सार खड़े रहते हैं या टीचर खड़े रहते हैं। ओके, खड़े रह के 5 बोलते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से 5 आता है, यहाँ से 5 आके ये बॉल को स्नैच करके अपने टीम को रिटर्न जाना पड़ेगा। राइट, अपने टीम को रिटर्न जाना पड़ेगा। ये लाइन को क्रॉस करने से पहले ये टीम का मेंबर इसे टैग करना चाहिए, अगर टैग कर दिया है तो ये टीम को 1 पॉइंट आएगा। अगर ये प्लेयर सक्सेसफुली बिफोर गेटिंग टैग ये लाइन को क्रॉस करता है तो इसे 1 पॉइंट आ जाएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक की छुपम छुपी, छुपम छुपी हम खेलते हैं ना, लाइक इसे हाउस बॉय भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक डिनर रहता है, डिनर क्या करता है, वो काउंट करता है, सारे लोग छुप जाते हैं। राइट, छुप जाके क्या करते हैं, वो रेडी बोलते हैं, वो आता है और एक के बाद एक को टैग करने की कोशिश कर। कोको तो अपने स्कूल में खेलते रहते हैं। नेक्स्ट वाला है चेन कट, इसे हम चेन कट भी खेलते हैं। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, एक डिनर रहता है, ये जाकर अगर इसको आउट करने से क्या करता है, ये और ये चेन बना लेते हैं। सो ये दो मिलकर दूसरे को पकड़ते हैं, तो ये तीनों चेन बन जाता है, फिर ये तीनों मिलकर दूसरे को टैग करते हैं, ये इसको करे तो ये चारों मिलकर टैग एक चेन बनाते हैं, मतलब चेन बनते रहता है ना। लगोरी, लगोरी में क्या होता है, अरे दो टीम्स होते हैं, यहाँ पर 7 स्टोन्स लगाए जाते हैं यार। तो एक टीम इसे डिस्टर्ब करेगा और उसे प्ले डिस्टर्ब भी करेगा और प्लेस करने की कोशिश करेगा, तो डिस्टर्ब करे बाद ये सारे लोग एस्केप होंगे।
तो बॉल रहता है ना, बॉल से ये टीम वाले क्या करेंगे, बॉल से ये टीम को टैग करने की कोशिश कर, अगर टैग कर दिया तो इनको 1 पॉइंट, अगर टैग नहीं करते हैं तो इनको 1 पॉइंट। ओके, ये लोग क्या करना, इसे डिस्टर्ब करके फिर इसे जैसे है उसे प्लेस कर देना चाहिए, उसे कहते हैं लगोरी। कबड्डी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट वाला है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा मतलब एक बड़ा स्टिक होता है, एक छोटा स्टिक, ये स्टिक के कॉर्नर से इसे मार के बाहर भेज से। नेक्स्ट है हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच मतलब लंगड़ी कहते हैं ना, ऐसा मैट, ऐसा बॉक्सेस डालते हैं, राइट, ऐसे डाल के एक स्टोन को डाल के यहाँ पे हॉप कर लेते आते हैं, यहाँ पे 2 लेग्स लगाते हैं, यहाँ पे हॉप करते हैं, दिस इज कॉल्ड एन हॉप स्कॉच। नेक्स्ट वाला है कांचा। कांचा मतलब मार्बल्स, मार्बल्स के साथ खेलते हैं, राइट। सो देर आर फ्यू मोर थिंग्स, लाइक आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन द प्लेस कोर्स बाय यूजिंग माय रेफरल कोड विच इज AI16। मेरा रेफरल कोड यूज करके आप अनसब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। सो लेट्स कंक्लूड दिस क्लास। आई होप यू हैव लर्न समथिंग इन थ्रू दिस। ओके, सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, hope for the best and stay safe and stay in your home. Bye.